तो सबसे पहले लेते हैं दो चार्जेस जिनका पोजीशन वेक्टर हमें पता है। तो हम सबसे पहले एक्सिस ले लेते हैं और पोजीशन वेक्टर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपके पास Q1। इसका पोजीशन वेक्टर जो है आपको पता है वो है R1। ओके, वैसे ही एक दूसरा चार्ज है Q2, ये पोजीशन वेक्टर है। वैसे ही एक दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2। दूसरा चार्ज है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2। ओके, तो मान लो यहाँ पे आइदर एट्रैक्टिव होगा और आइदर रिपल्सिव होगा। इसके लिए कुलम साहब ने बता दिया था, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं। अगर Q1 इंटू Q2, इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, रिपल्सिव। और इफ Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, एट्रैक्टिव। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ रखा है, ये बातें हमने पढ़ रखा है। ओके, ये बात हमने पढ़ रखा है। ओके, चलिए अब Q1 और Q2 के बीच में मान लीजिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का नेचर सेम है, आइदर दोनों पॉजिटिव है और आइदर दोनों निगेटिव है। और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आइदर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है तो क्या होगा, फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स तो ऐसा ही लगता है ना हमेशा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, हमेशा इसी लाइन पे लगेगा जिस लाइन पे दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, इसी लाइन पे लगेगा फोर्स। मान लो दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स कैसे लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ओके, कितना, F(2)1। F(2)1 क्या है, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, तो F(2)1 को क्या बोल सकते हैं, F(2)1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें इसे, ठीक है, तो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, R21, R21 वेक्टर R21। ओके, तो K(Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 का स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में है, R21 इसी डायरेक्शन में है ना, अरे इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है बताओ, R21। चलिए ये हो गया। अब सोचिए, अगर आप सोचिए कि Q2 Q1 पे फोर्स लगाए, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसे मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, इससे जो है लिखने के बाद मैं थोड़ा डिस्कशन भी करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। इसे मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं ना, ये R21 का मतलब क्या है, R21 का मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर R21 किसके डायरेक्शन को बता रहा है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21, लिख सकते हैं क्या, यूनिट वेक्टर तो ऐसे लिखते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो वी कैन ऑल्सो राइट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, F(2)1 इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ऐसे, बताइए।
ऐसा लिख सकते हैं आई थिंक। अगर ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट वेट, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो नीचे हम इसे और एक फॉर्मेट में लेके आते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इंटू R21, ओके, डिवाइडेड बाय R2n के मैग्नीट्यूड का Q, ओके। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक अलग फॉर्म है, इस फॉर्म का भी हम यूज करेंगे, ओके। अब Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, इसे देखने की कोशिश करते हैं। इसी फिगर में देखें या अलग फिगर ड्रॉ कर ले? हम इसी फिगर में देख लेते हैं, ठीक है, इसी फिगर में देख लेते हैं। इसे इसी में कुछ इरेज करके हम देख लें, इसमें चलो कुछ इरेज कर लेते हैं। इसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप लोग, वट एवर यू लाइक। क्या करना चाहिएगा? लिख लिया आपने? चलिए मैं नीचे ड्रॉ ही कर देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। लिख लिया? हाँ। चलिए फिर से वही सिस्टम है, फिर से वही सिस्टम है, सोचिए, ठीक है, फिर से वही सिस्टम है। फिर से हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, फिर से दो चार्जेस है और दोनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर में पता है। एक चार्ज है हमारे पास Q1, ओके, एक चार्ज है हमारे पास Q1, इसका पोजीशन वेक्टर है R1, और दूसरा चार्ज जो है वो है Q2, ओके, और इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है वेक्टर R2। दोनों का नेचर सेम है, अभी तक जैसे सेम था। एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स तो हमेशा ऐसा ही होता है ना, ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इस पे जो फोर्स लगेगा किधर की ओर लगेगा? इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की ओर लगेगा, अलोंग द लाइन ही है, अलोंग द लाइन ही है। कितना लगेगा? F(1)(2) लगेगा कि नहीं? F(1)(2) का वैल्यू क्या होगा? F(1)(2) का वैल्यू क्या होगा वेक्टर फॉर्म में? K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस होगा, अब जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस वन, R12 हो जाएगा, R12 हो जाएगा। R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? R12 कैप। हो सकता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, के Q1 इंटू Q2 बाय, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, R13 का क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी, R12 वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं, सॉरी, सेम लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं यहाँ पे भी। दोनों फोर्सेस को गौर से देखिए, कुछ बात आपको क्लियर हो जाएगी। दोनों फोर्सेस को अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ बातें आपको क्लियर हो जाएगी। क्या? R13 मैंने गलती लिख दिया है, और उसको 1-2 कर दीजिए, ठीक है, 1-2 कर दीजिए, यही ना? अरे यही ना, ठीक है। अच्छा एक बात आप गौर करके बताइए, Q1 से Q2 की दूरी क्या होगी? हमेशा सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? तो मैग्नीट्यूड ऑफ R(1)(2) दोनों को, अगर दोनों में इस डिस्टेंस को देखें जो मैं येलो कलर से कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड जो है और ये मैग्नीट्यूड जो है ये क्या होगा? सेम होगा, होगा कि नहीं होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R(1)(2) इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R(1)(3) बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसको अगर आप R बोल दे तो कोई दिक्कत, इसको R बोल दे तो कोई दिक्कत। और एक चीज आपको ही पता है, आपको एक चीज और यहां से पता होगा, R(1)(2) का कैप जो होगा वो माइनस R(2)(1) का कैप होगा।
F(1)2 और F(2)(1) क्या एक दूसरे के अपोजिट है? तो गौर से अगर इस बात को अगर देखना आप चाहें, यहां तक लिख लें सब कोई। गौर से एक बात देखना चाहिए, दोनों फोर्सेस को ले, ठीक है, दोनों फोर्सेस को ले, ये वाला ये जो है इसे ले। F(2)(1) जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा F(1)(2) के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाला पार्ट जो है ये तो इक्वल ही है ना। देखिए इसमें भी K Q1, इसमें भी K है तो इसमें भी K है, इसमें Q1 Q2 है मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा, तो इसमें भी K1 Q2 है। तो ये हिस्सा जो है दोनों में क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा तो ये है ना, येलो कलर से किया हुआ मैग्नीट्यूड का हिस्सा है, तो मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा तो दोनों में बराबर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये किसको बता रहा है, जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ये जो हिस्सा है ये जो रेड कलर से मैंने किया, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम साथ में ये भी लिख सकते हैं, साथ में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि आर ऑफ सॉरी F(2)(1) इज अपोजिट टू F(1)(2). लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो वेक्टर भी तो एक दूसरे के अपोजिट होगा ना, है भी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे आया, ऐसा लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई डाउट यहां पे? चलिए किसी एक फोर्स को हम लिखते हैं, ठीक है, किसी एक फोर्स को हम लिखते हैं, इसी को लिखिए F(2)(1) को फिर से हम लिखते हैं और इसका एक शॉर्ट फॉर्म जनरेट कर देते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म जनरेट करते हैं। अच्छा, R(1)(2) है क्या, ये बताएं। R(2)(1) क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 1। इसको क्या लिख सकते हैं, R(2) माइनस R(1) लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं। R(1)(2) को क्या लिख सकते हैं, R(1) माइनस R(2). अगर आपको नहीं ये विश्वास हो रहा है कि ऐसे है तो आप वेक्टर समेशन में जाइए और देखिए कि मैंने कैसे किया है। ये एक्चुअली वेक्टर समेशन है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर समेशन है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको सामने में दिखा देता हूँ, वेरीफाई करवा देता हूँ। देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को बोलिए 0, इसको बोलिए 1 नंबर, इसको बोलिए 2 नंबर। इसमें अगर आप गौर से देखिएगा, अगर गौर से यहाँ पे लिखे, मैं यहाँ पे मैं लिखूं तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 हो रहा है क्या? तो R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, सेम थिंग। तो यही चीज मैंने लिखा। नीचे वाले में वही, अगर आप नीचे वाले की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप नीचे वाले की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे भी देखिए R2, इसे में गौर से देखें, R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। मैंने यही दोनों टर्म वहां पे लिखा है नीचे, ठीक है। चलिए जो f का वैल्यू है मैं F(2)(1) लिखता हूं फिर से। F(2)(1) क्या आया था मेरे पास, F(2)(1) क्या आएगा, F(2)(1) जो था वो था K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R(2)(1). इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, K Q1 इंटू Q2, नीचे में Q क्यों आएगा, Q है, हाँ सॉरी Q है, ठीक है, इंटू R12 और R21 का वैल्यू सेम था, चाहे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का Q, सॉरी Q, ओके, इंटू R(2)(1) को क्या बोले थे, R2 माइनस R1 बोला था। तो F(2)(1) को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत?
आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। देखिए आर ऑफ 2 1 यहाँ पे था, आर ऑफ 2 1 यहाँ पे था, यहां से डाल दिए वैल्यू। आर ऑफ 2 1 यहाँ पे है, आर ऑफ 2 1 यहाँ पे है, आर ऑफ 2 1 है, यहां से फिर से वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, बात खत्म किए, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्यूब है, आप सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वी आर हैविंग अ क्यूब, ठीक है, जिसका साइड ए है। वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन इंडिकेटेड चार्ज पार्टिकल। एक येलो कलर से इंडिकेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना होगा। सबका नंबरिंग कर दो, सबका नंबरिंग कर दो। अच्छा हमारे पास जो फोर्स आया था अभी, जो हमने फोर्स निकाला एफ ऑफ 2 1, उसका वैल्यू क्या है पहले बताओ मुझे। एफ ऑफ 2 1 का वैल्यू क्या निकल के आया था? एफ ऑफ 2 1 जो आया था वो आया था के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर ऑफ 2 माइनस आर ऑफ 1 का क्यूब इंटू आर ऑफ 2 वेक्टर माइनस आर ऑफ 1 वेक्टर। इतना ही आया था ना? अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला के हिसाब से यही आया ना? यस सर, यही आया था फॉर्मूला के हिसाब से। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने से पहले ना कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट डाल दे रहे हैं। साइड ए है तो इसका, ये तो सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 0 0। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A0 0, ओके। फिर जेड एक्सिस, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 A 0। जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 A। ये जो पार्टिकल है ये कहां पे है? ये किस में है? एक्स और जेड प्लेन पे है। तो एक्स और जेड इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, एक्स और जेड, बाकी 0। ये पार्टिकल जो है किस कोऑर्डिनेट में है? एक्स और वाई, तो इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ओके। ये पार्टिकल किस कोऑर्डिनेट में है? यहां वाला, ये है वाई और जेड में, तो एक्स इसका 0। ये तीनों में है तो ए ए ए। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर, ओके, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर। आई थिंक कोऑर्डिनेट समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं। हमें 2 नंबर पे नेट फोर्स निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें निकालना है एफ नेट ऑन 2 नंबर, 2 नंबर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 नंबर पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा किसके किसके कारण लग रहा होगा? हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? फोर्स ऑन टू नेट, टू नेट जो होगा वो होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 6, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 7 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 8। नेट फोर्स तो ये होगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे नेट फोर्स तो ये होगा, बाकी सबके कारण जो फोर्स है उसका वेक्टर समेशन। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 1 क्या होगा इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तुम खुद ब खुद इसे कर लोगे। एफ ऑफ 2 1 क्या होगा? एफ ऑफ 2 1 क्या हो जाएगा? के 2 और 1 के बीच में ये 2 नंबर है और 1 नंबर, 2 नंबर तो ऑलवेज इसी पे निकालना है, तो इसे मैं अल्लो करके रखता हूं। और इसके साथ निकालना है मुझे कितने नंबर को? 1 नंबर को, 1 नंबर को। के
दोनों पे चार्ज कितना, क्यू क्यू, दोनों पे चार्ज कितना, क्यू क्यू, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो दोनों के कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, मतलब R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, R2 माइनस R1 निकाल दो। ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप, 0 इंटू के कैप, हो गया R2 माइनस R1। ओके, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। R2 तुम सबका वेक्टर लिख सकते हो ना, R1 कितना है, R2 कितना है, R3 कितना है, ये लिख सकते हो ना आप? अरे बताओ, आप लिख सकते हो कि नहीं? सबका तुम लोग लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ठीक है। मतलब R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा बाबू, रूट ओवर ए माइनस 0 आई कैप स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर का होल क्यूब। वैसे ही F2 निकाल दो, F ऑफ 2 3 निकाल दो। मैं तुमको वेक्टर निकालने, यहां पे देखो R ऑफ 1 कितना हो गया, सबसे पहले R ऑफ 1 कितना हो गया, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। R ऑफ 2 कितना हो गया, ए आई कैप। R ऑफ 3 कितना हो गया, ए आई कैप प्लस ए के कैप। R ऑफ 4 कितना हो गया, R ऑफ 4 कितना हो गया, ए ऑफ के कैप। वैसे R ऑफ 5 कितना हो गया, R ऑफ 5 कितना हो गया, ए जे कैप प्लस ए के कैप। R ऑफ 6 कितना हो गया, R ऑफ 6 कितना हो गया, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। R ऑफ 7 कितना हो गया, R ऑफ 7 कितना हो गया, ए आई कैप प्लस प्लस ए जे कैप। R ऑफ 8 कितना हो गया, ए जे कैप। ये सारा वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना यहाँ पे। आर ऑफ एफ ऑफ 2 3 है, तो एफ ऑफ 2 3 है तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू इंटू आर ऑफ 2 माइनस आर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आर ऑफ 2 माइनस आर ऑफ 3 का होल क्यूब। लिख सकते हो कि नहीं, वैल्यू बढ़ के लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। आराम से लिख सकते हो तुम, ये तुम आराम से लिख सकते हो। एक बार आराम से लिखने के बाद सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपको नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगा। जब सब बन जाए तो सबको यहाँ पे आपको पुट कर देना। इसे आगे बताने की जरूरत है या बना के रखोगे, बना लोगे ना, अरे बना लोगे ना। यस सर। चलिए, आई होप कि आप बना लोगे, ठीक है। नहीं भी पता है तो आपको पता है कि इसका वैल्यू ए है, डायगोनल का वैल्यू √2a है, उसका वैल्यू फेस डायगोनल जो होता है उसका वैल्यू √3a होता है। ये सारा वैल्यू करके आप खुद भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक आप बना लोगे इसे, क्या उम्मीद करे बना लोगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले हम लोग, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय डायमेंशन, चार्ज बाय डायमेंशन। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, चार्ज कहां पे है। अभी तक तो हमने जो पढ़ा है चार्ज कहां पे पढ़ा है, चार्ज इज कंसीडर्ड एज ए पॉइंट, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है। हम यहां पे लिख सकते हैं टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट, हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा है, चार्ज इज, मैं यहां पे लिख देता हूं टिल नाउ वी स्टडीड दैट चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, चार्ज किसी पॉइंट पे है। लेकिन अगर चार्ज पूरे बॉडी में हो जाए, बट इफ द चार्ज
is distributed ओवर द फुल बॉडी। अगर चार्ज जो है अगर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब कैसे? अभी तक हम चार्ज को क्या पढ़े थे? चार्ज किसी बॉडी में है, किसी पॉइंट पे है, पॉइंट चार्ज। लेकिन चार्ज अगर किसी बॉडी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्या होगा? तब आता है चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डायमेंशन हो सकता है? सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन है, ठीक है, सबसे पहला डायमेंशन हमारे पास जो है वो है, मान लीजिए हमारे पास एक डायमेंशन है लेंथ का। हमारे पास एक लेंथ है, लाइन है। ये क्या है? ये क्या है? लाइन है। तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा, सॉरी, यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज डेंसिटी। इसको हम यहां पढ़ेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर चार्ज किसी लाइन में है, मान लो ये एक लाइन है, इसमें डेल्टा क्यू चार्ज है, ठीक है, कितना लेंथ है इसका? मान लो लेंथ है जो है वो है डेल्टा एल। लाइन है तो क्या होगा? डायमेंशन लेंथ ही होगा ना, डेल्टा एल। तो यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, इसी लेमडा से डिनोट किया जाता है। लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू क्या सकते हैं? चार्ज, चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू बाय डायमेंशन डेल्टा एल। इसे कहीं कहीं पे लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल भी पढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, अब डायमेंशन में दूसरा चीज क्या हो सकता है? डायमेंशन में दूसरा चीज क्या हो सकता है बताइए? सरफेस। दूसरा चीज क्या हो सकता है? सरफेस हो सकता है। मान लो कहीं पे कोई सरफेस है, मान लो कहीं पे कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, ठीक है, किसी का माइक ऑन है, कृपया करके माइक ऑफ कर दे। कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, सॉरी, ये एक सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए इसका सरफेस एरिया जो है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया जो है वो डेल्टा एस है। कितना है? डेल्टा एस है। और इस डेल्टा एस सरफेस एरिया में डेल्टा क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू या डेल क्यू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा क्यू चार्ज है। तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगा इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक एरिया में, एक सरफेस पे, तो इसे क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाय डायमेंशन। चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। और सरफेस है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया कितना हो गया? डेल्टा एस। फिर से अब आते हैं, कोई वॉल्यूम है, कहीं पे कोई वॉल्यूम है, ठीक है, कहीं पे कोई क्या है? वॉल्यूम है। देख लेते हैं, कहीं पे कोई वॉल्यूम है मान लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे कोई वॉल्यूम है जिसका वॉल्यूम कितना है? जिसका वॉल्यूम है डेल्टा भी, और इस पे चार्ज कितना है? डेल्टा क्यू। तो अब ये वॉल्यूम है, तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको कौन सा चार्ज डेंसिटी बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको रो से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज बाय डायमेंशन। तो चार्ज कितना? चार्ज कितना? डेल्टा क्यू। और डायमेंशन कितना? डेल्टा भी। डेल्टा भी। तो आपके सामने ये क्लियर हो गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं? क्लियर हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं? उसके बाद हमारे पास हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं? ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या पढ़ा इसके साथ? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे बोलते हैं? रो। ठीक है, सबका यूनिट भी देख लेते हैं करके। है तीनों सेम लेयर। जहां पे लाइन की बात आएगा वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां पे सरफेस की चार्ज आएगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, जहां पे वॉल्यूम आएगा वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऊपर का क्वांटिटी चार्ज होगा और नीचे का वो डायमेंशन आएगा। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। किसी को दिक्कत है क्या? No, sir. अभी तक कितना नंबर न्यूमेरिकल हुआ है? 26, 27 होगा। लेट्स स्टार्ट विद द 27 नंबर न्यूमेरिकल। चलिए, आपके सामने न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया? अब देखो यहां पे एक रॉड दिया है, क्वेश्चन समझो। बोला फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू रॉड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लेमडा है। किस पे? इस रॉड पे, ये जो येलोइश कलर का रॉड है, ठीक है, इस पे देखिए चार्ज डेंसिटी कितना है? लेमडा है। बोला कि ये चलो, ये तो चार्ज डेंसिटी भैया इस पे लेमडा है। आपको एक इस जो रड है इसका लेंथ है एल, इससे ए दूरी पे एक चार्ज क्यू रखा है। अब इस चार्ज क्यू पे, ये जो क्यू चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? अगर ये लेमडा, ये जो रॉड नहीं होता, अगर ये पॉइंट चार्ज होता तब तो हम लोग बना सकते थे कि क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ तो पढ़े हमने, किसके लिए हमने पढ़ा है? कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक रॉड ही दे दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए तरीका देखिए। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? टेक अ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ऑफ dx। dx का एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, कहां पे? फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम q से x डिस्टेंस पे। q से कितना डिस्टेंस पे? q से, इस q से x डिस्टेंस दूर पे, देखिए इस q से चले हमने कितना डिस्टेंस चला? x डिस्टेंस चला। और यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, कितने लेंथ का? कितने लेंथ का? dx का। और इस dx लेंथ पे सोचा जो चार्ज है वो dq है। चार्ज ऑन dx जो है, चार्ज ऑन dx लेंथ जो है, dx लेंथ पे जो चार्ज है वो है dq। कितना है? dq। सोचिए इस पे कितना चार्ज है? dq। तो dq का वैल्यू क्या होगा? dq एक यूनिट पे कितना चार्ज? लेमडा। तो dq dx यूनिट पे कितना चार्ज? लेमडा इंटू dx। तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यहां पे है, अब ये जो dq है, ये जो dq है, ये dq बहुत बहुत छोटा है। और dx को क्या हमने बहुत छोटा लिया था ना? dx को हमने क्या लिया था? बहुत छोटा लिया था। तो अब हम इसे एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं?
dx को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? dq जो है, dq को हम ट्रीट कर सकते हैं, कैन ट्रीट एज पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और dq के कारण इस q पे जो फोर्स लग रहा है वो है df। सोचो, मैंने बोला फोर्स ऑन q ड्यू टू dq, dq के कारण जो q पे फोर्स है वो है df। कितना है? df। सोचिए, df है, देखिए df किधर की ओर होगा, df किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, कितना होगा? df। अच्छा, df का वैल्यू क्या होगा? df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? एक्स स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं। के क्यू डी क्यू को क्या बोल सकते हैं? लेमडा इंटू डी एक्स बोल सकते हैं कि नहीं? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया? डीएफ का वैल्यू हो गया। डीएफ का वैल्यू हो गया। ये पूरा का पूरा रॉड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पूरा का पूरा रॉड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट वेट, पूरा का पूरा रॉड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम टोटल फोर्स क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर हमको एफ टोटल निकालना हो, एफ टोटल निकालना हो, एफ टोटल निकालना हो, तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट ऑफ डीएफ करेंगे। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए, लेमडा क्यू, ये लेमडा क्यू के डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? एक्स कहां से शुरू हो रहा है? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है एक्स, और कहां पे खत्म हो रहा है? यहां पे खत्म हो रहा है। एक्स शुरू हो रहा है ए से और खत्म कहां पे हो रहा है? ए प्लस एल पे हो रहा है क्या? अरे एक्स कहां से शुरू हो रहा है? ए से, और खत्म कहां पे हो रहा है? ए प्लस एल पे। एल पे खत्म हो रहा है, ठीक है। नीचे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? के क्यू लेमडा, इसका क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1/x होगा क्या? अरे होगा। इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे होता है। अरे ये हो जाएगा ना, के क्यू लेमडा एक्स टू द पावर -2 इंटू डी एक्स ए से ए प्लस एल तक हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा के क्यू लेमडा -1/a प्लस एल माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ए। ओके, तो के क्यू लेमडा इंटू -a प्लस ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल। ए कैंसिल, ठीक है। तो एफ टोटल जो हो गया उसका वैल्यू निकल के आ गया के क्यू लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द एफ टोटल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में? हमने क्या किया कि अभी तक हमने जो पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ था पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल। तो हमने क्या किया, हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास के फॉर्म में एक रॉड दे दिया, तो हमने रॉड का एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया dx लेंथ का और उसे पॉइंट चार्ज की तरफ मान लिया। उस पे कितना चार्ज था? dq। dq इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। एक यूनिट पे चार्ज है लेमडा, तो dx यूनिट पे चार्ज कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। अब ये dq जो है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह है, तो अब इसके कारण जो q चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है df। तो df इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k q अगेन dq इंटू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन किया कहां से कहां तक? a से a प्लस एल तक, क्योंकि रॉड a लेंथ के बाद शुरू हो रहा था और कहां तक गया था? a प्लस एल तक गया था। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक सेमी सर्कुलर रॉड दिया है रेडियस r का, दे रखा है। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन q, ठीक है। जहां पे ये इसका डेंसिटी दिया है लेमडा, कितना डेंसिटी दिया है? लेमडा। ओके, एस वन फिगर।
ये आपको दिया हुआ है। थीटा एंगल पे जाके एक डी थीटा का स्ट्रिप काट लेने के लिए पढ़े थे क्या हिमांशु? कितने एंगल पे जाके? थीटा एंगल पे जाना है हमें और डी थीटा के एक स्ट्रिप काट लेना है। डी थीटा का एक स्ट्रिप हमें ले लेना है। डी थीटा बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। ये एंगल जो है ये है डी थीटा। कितना है? डी थीटा। डी थीटा के एक स्ट्रिप काट लेना चाहिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पढ़ा है क्या? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर पढ़ा है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इंटू आर। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू आर। एंगल कितना है? तो यहां का लेंथ मान लो, यहां का लेंथ कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डी थीटा इंटू आर होगी क्या? डी थीटा इंटू आर होगी क्या? डी थीटा इंटू आर होगी। और यहां पे चार्ज मान लीजिए है लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, इस पे चार्ज है डी क्यू। सॉरी, कितना चार्ज है इस पे? डी क्यू चार्ज है। तो डी क्यू चार्ज जो है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। यहां तक हो गया? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में बताइए? यहां तक में आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगा। चलिए, ये चार्ज कितना है? यहां का चार्ज कितना है? ये चार्ज कितना है यहां का? डी क्यू। अब इसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? कैन वी ट्रीट दिस एज पॉइंट चार्ज? सर इसका आंसर लैम्डा इनटू क्यू अपॉन 4r आया। नहीं आएगा। अब इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं? इतना आंसर नहीं आएगा रितु। देखते हैं थोड़ा कैसे बना है ये। ठीक है, चलिए इसे नीचे देखते हैं। इसे हम किसकी तरह बिहेव करवाने वाले हैं? पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, आपके सामने हम करते हैं पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव। देखिए, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। सोचिए, ये जो क्यू चार्ज है हमारे पास, जो क्यू चार्ज है नीचे वाला, ये जो क्यू चार्ज है ये हमारे सेंटर पर रखा है। ये कहां पर रखा है? हमारे सेंटर पर रखा है। इसको हमारे सेंटर पर रखिए। चलिए, इसको हमारे सेंटर पर रखिए। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है। इसे यहां पर रखिए, क्यू को। ठीक है, क्यू को यहां पर रखिए। क्यू को जब आप यहां पर रखिएगा तो डी क्यू कहां पे होगा? डी क्यू कहां पे होगा? डी क्यू यहां पे है आपके पास, यहां पे है डी क्यू। ओके, डी क्यू यहां पे है। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। जो फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी ऑलवेज अलोंग दिस लाइन। फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगेगा ना? फोर्स इज ऑलवेज अलोंग दिस लाइन। मान लो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी क्यू जो है वो है डीएफ। तो अपोज, तो फोर्स किधर लगेगा? डीएफ किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा ना डीएफ, क्योंकि रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? फोर्स तो इधर ही लगेगा ना बेटा? फोर्स तो इधर ही लगेगा ना? फोर्स हमेशा इधर की ओर लगेगा। ठीक है, फोर्स हमेशा इधर की ओर लगेगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब इस डीएफ को पूरे सेमी सर्कुलर रॉड के लिए देखते हैं। तो डीएफ का कितना कंपोनेंट होगा? मगर अगर एफ निकाला जाए तो एफ का कितना कंपोनेंट होगा? दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीएफ कॉस थीटा। प्लस इस डीएफ का कितना कंपोनेंट? इस डीएफ का कितना कंपोनेंट? इस डीएफ का दो कंपोनेंट। इधर की ओर कितना? इधर की ओर कितना? डीएफ कॉस थीटा। और इधर की ओर कितना? इधर की ओर कितना? डीएफ
साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो जस्ट देखिए एफ एच जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन। ये कौन सा रड है, ये कौन सा रॉड है, सेमी सर्कुलर रॉड है, तो एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये कहां पे, ये एंगल क्या है, 0 है, और यहां तक जाएगा तो क्या होगा, पाई होगा। एंगल का वैल्यू 0 टू पाई होगा कि नहीं होगा। इसको पुट कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए, के क्यू, डीएफ का वैल्यू पहले निकालिए, डीएफ का वैल्यू क्या आया है, ये जो डीएफ है इसका वैल्यू क्या आया है, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, यही है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। इसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए आपको आंसर कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डी के इंटू डी क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 टू पाई तक। डी क्यू का वैल्यू भर दीजिए, लेमडा आर डी थीटा, सॉरी यहाँ यहीं पे मुझे पुट कर लेना चाहिए, यहीं पे पुट कर देना चाहिए मुझे। डीएफ का वैल्यू जो है, डीएफ का वैल्यू हो जाएगा के क्यू, डी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा 0 टू पाई। इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा 0, और यहाँ पे इसे फिर से 0 टू पाई के क्यू लेमडा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2 1/7 हाँ 2 के क्यू लेमडा बाय आर। Sir,